बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम इमरान अली, आईकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग स्टूडेंट। ऑलरेडी जो चैप्टर हमारा स्टार्ट है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करना। स्टूडेंट, आज हमारा इसका 17th लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस किया। अब हम यहां पे प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इशुएंस ऑफ डिबेंचर स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कैश। कैश के लिए हमने डिबेंचर्स इशू किए पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक का है, इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन की कंडीशन के साथ हमने डिबेंचर इशू करनी है। बेसिक इशुएंस ऑफ डिबेंचर ही है, लेकिन रिडम्पशन की कंडीशन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड कंपनी इशूड 5000 10% डिबेंचर्स। ये कंपनी 5000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करेगी। और कौन से डिबेंचर? 10% डिबेंचर। 10% मीन जो भी ये डिबेंचर परचेस करेगा, कंपनी इसको 10% इंटरेस्ट पे करेगी। ये 10% बेसिकली हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। स्टूडेंट, शेयर जो लोग भी खरीदते हैं उन्हें डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, शेयर मिलता है। डिबेंचर्स जो लोग भी खरीदेंगे उन्हें 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर स्टूडेंट यहां पे 12% या 8% होता तो डिबेंचर होल्डर्स को 8% या 12% इंटरेस्ट मिलना था। ऑफ ₹100 ईच, ये पार वैल्यू गिवन है। एबीसी लिमिटेड कंपनी 5000 डिबेंचर इशू करेगी और उसकी पार वैल्यू क्या है? 100 ईच। व्हाट इंटरेस्ट विल बी पास इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार? स्टूडेंट, हमने इशुएंस की एंट्री करनी है। कंपनी इशू करने जा रही है डिबेंचर्स। डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। साथ ही रिडम्पशन की कंडीशन भी बता दी कि रिडम्पशन जो होगी ये पार वैल्यू पर होगी। तो स्टूडेंट, दो बातें बताई गई, डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। हमने एंट्री किस चीज की करनी है? इशुएंस की, लेकिन रिडम्पशन की कंडीशन के साथ। नेक्स्ट केस में देखिए, डिबेंचर आर इशूड एट 7% डिस्काउंट। इशू किए गए स्टूडेंट्स 7% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। थर्ड केस में स्टूडेंट, डिबेंचर्स आर इशूड एट 8% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। फर्स्ट 3 केसेस में देखिए स्टूडेंट, रिडीमेबल एट पार सेम और ये भी सेम, जबकि यहां पर डिबेंचर पार वैल्यू पर इशू किया, डिस्काउंट पर इशू किया और प्रीमियम पर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में भी हमने यही चीजें डिस्कस की थी। डिबेंचर आर इशूड एट पार, इशूड एट 7% डिस्काउंट एंड 8% प्रीमियम। ये चीज हमारे लिए नई है। अब हम इसके सॉल्यूशन में देखेंगे कि हमने इसका क्या अफेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, डिबेंचर आर इशूड एट पार, यहां पर इशू किए गए हैं पार पर, एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। अब यहां पे ये चीज चेंज हो गई, ये पार वैल्यू से किस पर आ गया? 4% प्रीमियम पर। 4% प्रीमियम रिडम्पशन पर है, इशू जो किया गया है ये पार वैल्यू पर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, लास्ट इसके केस में क्या है? डिबेंचर आर इशूड एट 5% डिस्काउंट। डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर इशू किए गए। जैसे सेकंड केस में डिस्काउंट पर इशू किए गए थे 7%, यहां पर स्टूडेंट कितना है? 5%। एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। अबव केस की तरह रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन। इसकी हम कुछ वर्किंग करते हैं और फिर हम नेक्स्ट इसे जर्नल प्रिपेयर करेंगे, इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज बनाएंगे इसकी। तो फर्स्ट केस में पार वैल्यू पर इशू करना है, इससे रिगार्डिंग हमारी कोई वर्किंग नहीं है। 7% डिस्काउंट है स्टूडेंट सेकेंड एंट्री में। केस बी में 7% डिस्काउंट। आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, बार बार बताया गया जैसे कि हमेशा पार वैल्यू का हमने डिस्काउंट और प्रीमियम कैलकुलेट करना होता है। तो स्टूडेंट, यहां पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 100 रुपीज का
7%, तो ये 7% स्टूडेंट डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 7 रुपीज। डिस्काउंट मीन क्या है, लेस देन पार वैल्यू, तो 100 में से 7 को माइनस किया जाएगा, तो हम एक डिबेंचर इशू करेंगे 93 में। स्टूडेंट इसी तरह केस नंबर सी में कहा गया 8% प्रीमियम, तो पार वैल्यू डिबेंचर की स्टूडेंट कितनी है, 100। हम इसका प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे 100 रुपीज पर 8%, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 8 रुपीज। प्रीमियम मीन स्टूडेंट क्या है, अबव द पार वैल्यू, तो इसे ऐड करेंगे, 8 रुपीज ऐड होगा और ये 108 आ जाएगा। स्टूडेंट एक और देखिए नेक्स्ट, ये 7% हमने कैलकुलेट किया, 8% कैलकुलेट किया, अब रिडम्पशन पर 4% प्रीमियम है। स्टूडेंट 4% भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसमें केस नंबर डी है स्टूडेंट, पार वैल्यू है ₹100, इस पे प्रीमियम 4% है, 100 रुपीज का 4%, तो स्टूडेंट ये 4 रुपीज आ जाएगा। रिडम्पशन पर 4% प्रीमियम है। हमने जब डिबेंचर वापस लेने हैं, रिडम्पशन करनी है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने पब्लिक को, अपने क्रेडिटर्स को 104 रुपीज पे करने हैं, 4 रुपीज पे करने हैं, दैट्स वाई हम एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो ये अमाउंट आएगी 104। स्टूडेंट इसकी डिटेल डिस्कशन हम इसके सॉल्यूशन में करेंगे, और 5% स्टूडेंट एक रिमेनिंग है हमारे पास, और 5% कितना होगा, 5 रुपीज। डिस्काउंट है तो हम इसे माइनस करेंगे और 95 में हम डिबेंचर इशू करेंगे। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन, 1 बाय 1 इसकी इंटरेस्ट पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जर्नल आ गया। जर्नल का फॉर्मेट एक प्रॉपर वे से स्टूडेंट हमने इसे करना है। जर्नल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ये क्या चीज बनाई गई है, ये जर्नल का फॉर्मेट है, किस कंपनी का है, एबीसी लिमिटेड कंपनी का। प्रॉपर फॉर्मेट में है तमाम हाइडिंग्स, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट और क्रेडिट स्टूडेंट हम लोग हर दफा लिखते हैं, उसी तरह से ये प्रॉपर फॉर्मेट में हमने इसे लिखना है। जी स्टूडेंट, अब 1 बाय 1 एंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, आपने फर्स्ट एंट्री में देखा डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। स्टूडेंट एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, मैंने 100 वाली चीज 100 में इशू की, तो मेरे बैंक अकाउंट में भी 100 रुपीज आएंगे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट एसेट हमारा इंक्रीज हुआ, डेबिट होगा, और डिबेंचर्स हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट, क्रेडिट। हमने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए हैं, 5000 डिबेंचर इशू किए, और एक डिबेंचर की स्टूडेंट पार वैल्यू क्या है, 100 रुपीज, तो ये टोटल अमाउंट स्टूडेंट 5 लाख रुपीज डेबिट में भी और 5 लाख रुपीज क्रेडिट में भी। स्टूडेंट ये हमने एंट्री की है इसके फर्स्ट हाफ की, डिबेंचर आर इशूड एट पार, बैंक टू 10% डिबेंचर। आगे एंट्री में क्या कहा गया, ट्रांजैक्शन में क्या कहा गया स्टूडेंट, एंड रिडीमेबल एट पार। जब भी ये डिबेंचर वापस होगा, कंपनी पार वैल्यू पर ही इसको रिटर्न करेगी। पार वैल्यू मीन 100 रुपीज। स्टूडेंट अगर एक 100 वाली चीज मैं रिटर्न भी 100 रुपीज में करूंगा, क्या मुझे रिडम्पशन के टाइम पर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा? नो। जिस तरह से इशुएंस हमारी पार वैल्यू पर हुई, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, 100 वाली चीज हमने 100 में इशू की, और रिटर्न भी, रिडम्पशन भी इसकी 100 वाली 100 में होगी। दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट्स व्हाई सिंपल एंट्री बैंक टू डिबेंचर, और इसकी रिडम्पशन की जो कंडीशन है उसका कोई इफेक्ट यहां पर नहीं नजर आएगा, क्योंकि कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा। नेक्स्ट केस देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में बेटा एंट्री क्या थी, डिबेंचर आर इशूड एट 7% डिस्काउंट। हमने 7% कैलकुलेट किया, 7 रुपीज आया। हमने 7 रुपीज पर डिबेंचर डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए। इशू करने की स्टूडेंट सबसे पहले आप इस चीज को अच्छे तरीके से जल्दी और सही करना चाहते हैं। इशुएंस की बेसिक एंट्री क्या है, बैंक टू 10% डिबेंचर, हम बैंक टू 10% डिबेंचर। स्टूडेंट इसके लॉजिक हमने ऊपर क्लियर कर लिए, सेम एज उसी तरह एंट्री आ गई।
मैंने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए, एंट्री क्या होगी? बैंक टू 10% डिबेंचर। 7% डिस्काउंट था। डिस्काउंट मीन कंपनी का लॉस, और लॉस डेबिट होता है। तो स्टूडेंट ये पार वैल्यू पर, डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू पर आता है। 100 रुपीज, 5 लाख रुपीज ये आ गया। स्टूडेंट डिस्काउंट पर जो इशू किया गया है, इसकी वर्किंग मैं आप लोगों को यहां पे शो कर रहा हूं। 5000 और एक डिबेंचर पर 7 रुपीज हमारा लॉस है, तो स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35,000। हमने 5000 डिबेंचर्स इशू किए हैं एट द रेट ₹93 ईच। 100 का डिबेंचर था स्टूडेंट, 7 रुपीज डिस्काउंट माइनस करने के बाद एक डिबेंचर इशू किया गया 93। अगर स्टूडेंट मैं आपको ये कहता हूं कि 100 वाली चीज मैं आपको 93 में इशू करूंगा, तो ऑब्वियसली आप लोग मेरे बैंक अकाउंट में भी 93 के हिसाब से ही कैश डिपॉजिट करवाएंगे, तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 5 लाख रुपीज है और ये भी 5 लाख रुपीज। ऑन नरेशन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। स्टूडेंट इस एंट्री में भी लास्ट हाफ में क्या कहा गया है? रिडीमेबल एट पार। स्टूडेंट हमारे पास एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है। हमने 100 वाला डिबेंचर 93 में इशू किया, हमें 7 रुपीज लॉस हुआ, हमने लॉस को रिकॉर्ड किया। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 100 वाला डिबेंचर 100 में ही रिटर्न होगा, तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट्स वाई हम उसको कहीं पे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। एट द टाइम ऑफ इशुएंस हमें 7 रुपीज का लॉस हुआ, हमने इसे रिकॉर्ड किया। लेकिन स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट्स वाई हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट, थर्ड एंट्री देखिए, डिबेंचर आर इशूड एट 8% प्रीमियम। हमने 8% प्रीमियम पर डिबेंचर इशू किया एंड रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार को हम बाद में देखेंगे। स्टूडेंट तरीकाकार मैंने आपको क्या बताया इन एंट्रीज को करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एंट्री करें इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर की। तो बेसिक एंट्री क्या है? बैंक टू 10% डिबेंचर, बैंक टू 10% डिबेंचर। और स्टूडेंट यहां पे भी देखिए बैंक टू 10% डिबेंचर। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, बैंक में पैसा आ गया, और डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, क्रेडिट हो गया। ये बेसिक एंट्री है, हमने डेबिट क्रेडिट में पास कर लिया इसे। नेक्स्ट कहा गया 8% प्रीमियम पर इशू किया गया। तो प्रीमियम स्टूडेंट क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट, और इनकम नेचर की वजह से ये क्रेडिट होगा। 8% हमने ज्यादा पैसे लिए हैं, तो स्टूडेंट देखिए हम इसकी वर्किंग करेंगे। 5000 डिबेंचर इशू किए पार वैल्यू पर हमेशा लिखे जाते हैं, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। इसी तरह से 5000 डिबेंचर्स पर स्टूडेंट 8 रुपीज हमने ज्यादा लिए हैं, तो ये हमारी इनकम है और क्रेडिट होगा। तो स्टूडेंट ये अमाउंट रिस्पेक्टिवली 5 लाख एंड 40,000 आ गई। हमने 100 वाला डिबेंचर 108 में इशू किया, तो 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे बैंक अकाउंट में 5,40,000। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, दैट्स व्हाई डेबिट में भी 5,40,000 और इन दोनों क्रेडिट को ऐड किया जाए तो 5,40,000। स्टूडेंट अगेन वही बात, हमने 100 वाला डिबेंचर इशू किया है 108 में, हमें 8 रुपीज प्रॉफिट हुआ, हमने इसे रिकॉर्ड किया। एंट्री में सेकंड हाफ में स्टूडेंट हमें बताया गया कि 100 वाला डिबेंचर रिटर्न होगा, रिडम्पशन होगी पार वैल्यू पर, तो रिडम्पशन के टाइम पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, दैट्स वाई हमने इसको कहीं पे रिकॉर्ड भी नहीं किया। देखिए स्टूडेंट, इन तीनों एंट्रीज को दोबारा से मैं आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर पार वैल्यू पर इशू किए गए, बैंक टू डिबेंचर, ये बेसिक एंट्री है। तीनों एंट्रीज सेम है, बैंक टू 10% डिबेंचर, बैंक टू 10% डिबेंचर एंड सेम एज बैंक टू 10% डिबेंचर। ये बेसिक इशुएंस की एंट्री थी। हमने डिस्काउंट पे इशू किया, कंपनी को लॉस हुआ, डेबिट होगा। हमने प्रीमियम पे इशू किया, कंपनी को इनकम हुई, क्रेडिट होगा। ये एक बात, ये इशुएंस की थी। स्टूडेंट इन तीनों एंट्रीज में सेकंड हाफ में कहा गया रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, और थर्ड में भी यही कहा गया रिडीमेबल एट पार। इट्स मीन कि 100 वाला डिबेंचर
रिटर्न भी आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स 100 वाला डिबेंचर 100 में वापस होगा, 100 में रिडम्पशन होगी। तो दैट्स वाई स्टूडेंट 100 वाली चीज 100 में वापस, नो प्रॉफिट नो लॉस। दैट्स वाई कहीं पे इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। ये थी हमारी स्टूडेंट फर्स्ट 3 एंट्रीज। फोर्थ एंट्रीज के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, एंट्री नंबर 4। उसी तरह से स्टूडेंट हमने प्रॉपर एक फॉर्मेट के साथ इसे बनाकर और नंबर 4 एंट्री की। स्टूडेंट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, हमें एंट्री नंबर 4 में कहा गया डिबेंचर्स आर इशूड एट पार वैल्यू। हमने पार वैल्यू पर डिबेंचर इशू किए। फोर्थ एंट्री डी एंट्री क्या है? डिबेंचर आर इशूड एट पार वैल्यू। बेसिक एंट्री स्टूडेंट सबसे पहले बैंक टू 10% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। पार वैल्यू पर इशू किए, दोनों जगह स्टूडेंट देखिए पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया। 5000 डिबेंचर इशू किए गए ऑफ ₹100 ईच। ये हमारे पास 5 लाख डेबिट में भी है और 5 लाख क्रेडिट में भी। इट्स मीन डिबेंचर आर इशूड एट पार, बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर, जस्ट लाइक फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में क्या था? डिबेंचर आर इशूड एट पार, सेम एज स्टूडेंट यहां पर भी वही वर्डिंग है। अब स्टूडेंट यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन लास्ट से चेंज हुआ है। सेकेंड हाफ में क्या कहा गया? रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। इट्स मीन कंपनी ने आज डिबेंचर 100 रुपीज में इशू किया है। 5 ईयर, 10 ईयर्स जब भी रिडम्पशन होगी, कंपनी 4 रुपीज ज्यादा पे करेगी। जिस वक्त स्टूडेंट कंपनी 4 रुपीज ज्यादा पे करेगी तो ये कंपनी के लिए लॉस है। एक डिबेंचर की वैल्यू हमारी क्या है? पार वैल्यू स्टूडेंट हमारी क्या है? 100 रुपीज। हम 100 वाला डिबेंचर रिटर्न करेंगे, वापस लेंगे और पब्लिक को उनका लोन वापस पे करेंगे, तो स्टूडेंट हम 4 रुपीज पर डिबेंचर ज्यादा पे करेंगे। ये आज हमने कमिट कर लिया है। दैट्स वाई ये हमारा लॉस है। और लॉस क्या होगा स्टूडेंट? डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आज हमने ये चीज डन कर ली है कि जनाब आज आप हमसे डिबेंचर 100 में ले ले। आफ्टर 10 ईयर जब इसकी रिडम्पशन होगी, कंपनी आपको 4 रुपीज ज्यादा पे करेगी, तो कंपनी के लिए 4 रुपीज क्या है? लॉस। और लॉस क्या होता है स्टूडेंट? डेबिट। हमने इसे डेबिट किया। क्या कंपनी ने ये पे कर दिया है? कंपनी ये पे करेगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, मे बी आफ्टर 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर एंड 12 ईयर। दैट्स वाई स्टूडेंट एक साइड पर तो ये हमारा एक्सपेंस है और दूसरी साइड पर ये हमारी लायबिलिटी भी है, क्योंकि ये कंपनी ने 4 रुपीज पे करने हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो स्टूडेंट देखिए 5000 डिबेंचर पर जब कंपनी 4 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगी तो ये 20,000 हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी। आज हमने कमिट कर लिया, हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस की नेचर की वजह से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमने डेबिट किया 20,000 से और इसको क्रेडिट भी किया गया। ये हमने पे नहीं किया, हम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पे करेंगे। दैट्स वाई स्टूडेंट ये चीज हमारे लिए क्या होगी? क्रेडिट और हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट किया जाता है। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। देखिए स्टूडेंट क्या ये इक्वल हैं? 5,20,000 डेबिट और 5,20,000 क्रेडिट। हमने इसकी नोटेशन लिख ली, डिबेंचर आर इशूड एट पार। ये थी स्टूडेंट एंट्री नंबर 4। स्टूडेंट एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि एग्जामिनर एग्जाम्स में एक एंट्री जस्ट 2 मार्क्स की भी पूछ सकता है। तो दैट्स वाई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी। तो दैट्स वाई बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट आपने इसे सीखना है। यही सारी चीजें नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री में भी रिपीट होंगी। लास्ट एंट्री में स्टूडेंट हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में? डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट। डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए गए। देखिए स्टूडेंट अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम उसे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब यहां पे 2-3 चीजें हैं हमारे पास। डिबेंचर आर इशूड, डिबेंचर इशू किया गया, तो इशू करने की बेसिक एंट्री स्टूडेंट हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। डिबेंचर आर इशू, डिबेंचर को इशू कर दिया गया, एंट्री पास हो गई बैंक डेबिट एंड डिबेंचर क्रेडिट एट 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट कंपनी का लॉस है और लॉस स्टूडेंट क्या होता है? डेबिट। दैट्स वाई
यहां पर डिस्काउंट भी हमें डेबिट में नजर आया। जी स्टूडेंट, कितना हमें यहां पे लॉस है? इसके लिए 5000 डिबेंचर पर 5 रुपीज हमारे लिए लॉस है। और लॉस क्या होता है स्टूडेंट? डेबिट। हमने 25,000 को डेबिट कर दिया। स्टूडेंट, अभी तक हमने इन तीन चीजों की बात की है। बैंक अकाउंट डेबिट 4,75,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 25,000 डेबिट, और डिबेंचर क्रेडिट हुआ 5 लाख रुपीज से। स्टूडेंट, केस नंबर 2 में भी हमने यही एंट्री पढ़ी थी। डिबेंचर आर इशूड एट 7% डिस्काउंट। डिस्काउंट पर बैंक अकाउंट टू डिबेंचर, डिस्काउंट डेबिट होता है, एक्सपेंस नेचर है, और ये इसकी अमाउंट आ गई। अभी तक स्टूडेंट ये जो मैंने टिक किए हैं तीन चीजें, अभी तक ये क्वेश्चन एंट्री नंबर बन गया है एंट्री नंबर बी। सेकंड नंबर पर जो हमने एंट्री की थी, डिबेंचर आर 7% डिस्काउंट, यहां पे चेंज क्या आया? डिबेंचर आर 5% डिस्काउंट, हमने उसकी एंट्री कर दी। अब स्टूडेंट इसके सेकंड फेज में हम जाते हैं। रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। ये 4% प्रीमियम वाली बात हमने यहां पर भी डिस्कस की थी, वो यहां पे भी अगेन हमारे सामने आ गई है। तो स्टूडेंट, आज डिबेंचर 100 वाला हमने इशू किया 95 में, 5 रुपीज का लॉस हुआ, हमने रिकॉर्ड किया। कंपनी आफ्टर 10 ईयर्स जब भी इन डिबेंचर्स की रिडम्पशन करेगी, कंपनी ज्यादा पे करेगी। हाउ मच? 4 रुपीज। कंपनी ज्यादा पे करेगी, एक तरफ ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा, पे करेगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, दैट्स वाई दूसरी तरफ ये लायबिलिटी भी होगा। तो कितनी लायबिलिटी होगी स्टूडेंट? 5,000 डिबेंचर्स पर 4 रुपीज ज्यादा पे करेंगे, तो ये 20,000 हमारी लायबिलिटी भी है, और आज हमने कमिट कर लिया है, दैट्स वाई ये आज हमारा एक्सपेंस भी है। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो स्टूडेंट देखिए, 5,20,000 डेबिट एंड क्रेडिट में सेम है। एक और बात स्टूडेंट, अभी तक ये दोनों चीजें जो मैंने लिखी हैं, डिस्काउंट ऑन इशू एंड लॉस ऑन इशू, मैंने इसे रफ फॉर्मेट में लिखा है, क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर भी और बेहतर भी यही है कि हम इन दोनों को, स्टूडेंट ये भी हमारा कैपिटल लॉस है, ये भी हमारा कैपिटल लॉस है, हम इसको एक ही अकाउंट टाइटल देंगे। दैट्स वाई स्टूडेंट, हम इसको जस्ट समझाने के लिए हमने स्टेप में से समझा। हमने पहले बात की थी बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और डिबेंचर की। रिडम्पशन की बात हुई तो लॉस और प्रीमियम आया, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है स्टूडेंट कि इन दोनों को एक ही टाइटल दे दिया जाए और एक ही टाइटल में लिखा जाए। तो स्टूडेंट देखिए, हम इसको एक ही टाइटल में लिखेंगे, इसको हम अरेज करेंगे और इसको नाम देंगे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। स्टूडेंट पूरे स्पेलिंग में आप लोग लिखिएगा। 5 रुपीज हमारा डिस्काउंट था एंड 4 रुपीज स्टूडेंट हमारे लिए क्या था? लॉस ऑफ रिडम्पशन। तो ये 9 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी टोटल अमाउंट भी स्टूडेंट हमारे सामने क्या आ जाएगी? 45,000। ये स्टूडेंट 45,000, इसको रेस कर देंगे अब। जी स्टूडेंट, हमने इसको एक टाइटल में, यहां पे था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हमने उसको एक नाम दे दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इसकी अमाउंट को भी कंबाइन कर दिया। ये 9 रुपीज स्टूडेंट हमारे पास कहां से आए हैं? 5 रुपीज डिस्काउंट के हैं और 4 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है और ये अमाउंट बन जाएगी। जस्ट लेंथी क्वेश्चन, लेकिन पार्ट्स में स्टूडेंट हमने इसे किया तो कोई चीज हमारे लिए एज सच नई एंट्री नहीं थी। उसी तरह से बैंक टू डिबेंचर, और ये हमारे लॉस और लायबिलिटी के तौर पे चीजें क्रेडिट हो गई। स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन तो ज्यादातर आता ही है, लेकिन इसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई भी एंट्री स्टूडेंट इसमें से वो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें अमाउंट हमें जिस तरह से गिवन है उसे सीखेंगे। और स्टूडेंट इसकी आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से लॉजिकली सीखना है। अल्लाह हाफिज।